चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी लड़ाई की जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की धारा ही मोड़ दी। पानीपत की तीसरी लड़ाई। ये कहानी है दो विशाल साम्राज्यों की, उनकी महत्वाकांक्षाओं की और एक ही दिन में हुए एक ऐसे विनाशकारी टकराव की जिसे आज भी याद किया जाता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 लाख से भी ज्यादा। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये उन मराठा लोगों की अंदाजन संख्या है जिन्होंने पानीपत की उस लड़ाई में और उसके बाद हुए कत्लेआम में अपनी जानें गंवाई। देखिए, ये कोई छोटी मोटी सरहदी झड़प बिल्कुल नहीं थी। 14 जनवरी 1761 को जो हुआ वो 18वीं सदी की सबसे बड़ी और सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दो इतनी बड़ी ताकतें इस मोड़ पर पहुंची कैसे? कैसे हालात ऐसे बनी कि इतना बड़ा टकराव होना तय हो गया? चलिए इस कहानी की जड़ों को समझते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है मुगल साम्राज्य के कमजोर होने से। जैसे जैसे मुगल ताकत घट रही थी, मराठा बहुत तेजी से उस खाली जगह को भर रहे थे। उनका साम्राज्य अविश्वसनीय रफ्तार से फैल रहा था और 1758 तक वो पंजाब तक पहुंच गए। और यही वो कदम था जिसने उन्हें सीधे अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य के सामने ला खड़ा किया। तो मैदान सज चुका था और दो बड़े खिलाड़ी आमने सामने थे। एक तरफ थे सदाशिवराव भाऊ, जो मराठा सेना को लीड कर रहे थे और उनके पास थीं उस जमाने की आधुनिक फ्रांसीसी तोपें, और दूसरी तरफ थे अहमद शाह दुर्रानी और उनका अफगान गठबंधन, जो अपनी खतरनाक भारी घुड़सवार सेना और ऊंटों पर रखी तोपों, जिन्हें जंबूरक कहते थे, के लिए जाने जाते थे। और दोनों का मकसद एक ही था, उत्तर भारत पर अपना कब्जा जमाना। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां मराठा सेना ने उत्तर की ओर एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर शुरू किया। ये एक ऐसा सफर था जो न सिर्फ उनकी किस्मत का फैसला करने वाला था, बल्कि कई अहम गठबंधनों की नींव भी रखने वाला था। सदाशिवराव भाऊ की फौज बहुत बड़ी थी, जिसमें करीब 45 से 60 हजार सैनिक थे। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, उनके साथ करीब 2 लाख आम लोग भी थे, जिनमें उनके परिवार और बहुत से तीर्थयात्री शामिल थे। मतलब ये सिर्फ एक फौज नहीं थी जो कूच कर रही थी, ये एक चलता फिरता शहर था। और ये बड़ी तादाद ही बाद में एक बहुत बड़ी कमजोरी साबित। और यहीं कहानी में आता है एक बहुत बड़ा सवाल। उस इलाके का सबसे अमीर और ताकतवर शासक अवध का नवाब शुजा-उद-दौला आखिर किसका साथ देगा? उसका एक फैसला इस जंग का पासा पलट सकता था। और फिर आया वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। शुजा-उद-दौला ने अफगान रोहिल्ला गठबंधन का साथ देने का फैसला किया। ये मराठों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। क्यों? क्योंकि शुजा ने अफगानों को वो चीज दी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, पैसा, अपने लंबे मिलिट्री कैंपेन को चलाने के लिए फाइनेंस। इस एक फैसले के बाद हालात बहुत तेजी से और बहुत बुरी तरह से बिगड़ने वाले थे। घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने मराठा सेना को एक जाल में फंसा दिया और उन्हें एक आखिरी जानलेवा टकराव की तरफ धकेल दिया। 25 अक्टूबर को अहमद शाह अब्दाली ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने अपनी पूरी फौज के साथ यमुना नदी पार कर ली, जो उस वक्त एक बहुत ही साहसी और जोखिम भरा कदम था। और बस इस एक चाल ने पूरा खेल पलट दिया। मराठा सेना अपने बेस से, अपनी सप्लाई लाइन से पूरी तरह कट चुकी थी। वो पानीपत में फंस गए थे और यहीं से शुरू हुई 2 महीने लंबी दर्दनाक घेराबंदी। और भूलना नहीं चाहिए कि इस घेरे में सिर्फ सैनिक नहीं थे, 2.5 लाख से ज्यादा लोग, सैनिक, उनके परिवार, आम नागरिक, सब फंस चुके थे। और अब उन सब के सामने भुखमरी का संकट खड़ा था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि 13 जनवरी को मराठा सरदारों ने अपने कमांडर से बस एक ही गुहार लगाई। उनके शब्द उनकी हालत बयान करते हैं, हमें भूखमरी से मरने के बजाय युद्ध में मरने दिया जाए। अब लड़ने के सिवा और कोई चारा बचा ही नहीं था। और फिर वो दिन आया जिसके बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास के सबसे खूनी पन्नों में दर्ज हो गया। सिर्फ एक दिन की लड़ाई में 14 जनवरी को अंदाजा है कि करीब 60 से 70 हजार सैनिक और लड़ाके मैदान में मारे गए। लेकिन बर्बादी का ये मंजर यहीं खत्म नहीं हुआ। लड़ाई के अगले ही दिन लगभग 40,000 मराठा कैदियों को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस एक हार का नतीजा ये हुआ कि उत्तर भारत में मराठों की बढ़त करीब 10 साल के लिए थम सी गई। ये एक ऐसा सदमा था
जिसने मराठा साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये मराठों की हिम्मत और उनकी कभी ना हार मानने वाली भावना का सबूत है। ठीक एक दशक बाद वो वापस आने वाले थे। साल 1771 में पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठों ने उत्तर भारत में एक जबरदस्त सेना भेजी। उनका मिशन एकदम साफ था, उत्तर में मराठा ताकत को फिर से कायम करना और उन लोगों को सजा देना जिन्होंने अफगानों का साथ दिया था, और वो इस मिशन में कामयाब भी हुए। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या पानीपत मराठा साम्राज्य का अंत था या फिर सिर्फ एक भयानक पड़ाव, एक दिल दहला देने वाला अध्याय जिसके बाद एक जबरदस्त वापसी हुई? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं और जो इस लड़ाई की विरासत को इतना जटिल बनाता है।